तो देखिए उप से संयोजन यौगिकों में समावेता, देखिए ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र यानी अणुसूत्र समान होते हैं परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, उन्हें एक दूसरे के समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। देखिए बच्चों, समावयवता के बारे में हम लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। भाई समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके की रासायनिक सूत्र यानी जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समावयवी। और इसे क्या कहा जाता है? इस गुण को समावयवता कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। उप से संयोजन यौगिकों में दो प्रमुख प्रकार की समावयवताएं होती है जिनको पुनः कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि उप से संयोजन यौगिकों में दो मुख्य प्रकार की समावयवताएं पाई जाती है। तो देखिए पहली होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। और देखिए इन दोनों का ही हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में। देखिए बच्चों, संरचनात्मक समावयवता में यौगिकों में स्थित बंधों में भिन्नता पाई जाती है। देखिए बच्चों, होता क्या है भाई, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उनकी बंधों की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है तो उन्हें संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और देखिए अर्थात इनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इनके जो संरचनात्मक सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, क्योंकि बंधों की स्थिति भी इनमें क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है? आगे देखिए, संरचनात्मक समावयवता को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंधनीय समावयवता या बंधन समावयवता के बारे में। देखिए यह समावयवता उभयदंती लिगेंड युक्त संकुलों में होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, इस प्रकार की समावयवता किन में पाई जाती है? उभयदंती लिगेंड युक्त संकुलों में पाई जाती है तथा इसके बारे में सर्वप्रथम जॉर्ज जॉनसन ने बताया था। जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे यौगिकों को बंधनीय समावयवी तथा इस गुण को बंधनीय समावयवता कहते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड के दाता परमाणु अलग अलग होते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? बंधनीय समावयवी। और इस गुण को क्या कहा जाता है? बंधनीय समावयवता कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, इन उदाहरणों से इनको समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको ये दो उदाहरण दिए गए हैं और इन दोनों उदाहरणों से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बंधनीय समावयवता पाई जाती है। देखिए समझिए। देखिए आपको ये दो उपचय संयोजन यौगिक दिए गए हैं। पहला देखिए CONH3,5NO2, ठीक है, ये देखिए संकुल के रूप में है और बाहर है Cl2, ठीक है। ये होता है पीला यानी येलो कलर का, ये क्या है? कोई उपचय संयोजन यौगिक है। इस तरीके से देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए CONH3,5ONO, ठीक है, और ये देखिए ये तो हो गया संकुल के रूप में और ये Cl2, ये लाल रंग का कोई उपचय संयोजन यौगिक है। अब देखिए ध्यान से देखिए इन दोनों संकुलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इन दोनों में ही ये क्या है? नाइट्राइड लिगेंड है। दोनों में ही नाइट्राइड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्राइड लिगेंड इस धातु से नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है और इस वाले में यानी इस उपचय संयोजन यौगिक की बात करें तो इसमें ये नाइट्राइड लिगेंड ऑक्सीजन की तरफ से इस धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं धातु आयन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो देखा आपने भाई, ये जो हमें पता है कि नाइट्राइड लिगेंड क्या होता है? उभयधातु लिगेंड होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो गई? इन दोनों में बंधनीय समावयवता, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? बंधनीय समावयवी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। प्रथम यौगिक का नाइट्राइड लिगेंड, देखिए इस प्रथम यौगिक का नाइट्राइड लिगेंड नाइट्रोजन के द्वारा, देखिए नाइट्रोजन के द्वारा धातु से जुड़ा हुआ है, जबकि द्वितीय यौगिक में यह ऑक्सीजन यानी ONO यानी ऑक्सीजन के द्वारा धातु से जुड़ा है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखिए उपचय संयोजन समावयवता। देखिए बच्चों दूसरी समावयवता है उपचय संयोजन समावयवता। देखिए यह समावयवता
उन संकुलों में होती है जिनमें दो उपसे संयोजन सत्ता होती है। देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार की समावेता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें क्या होती है, दो उपसे संयोजन सत्ता होती है। इसमें धनायनिक एवं ऋणायनिक समन्वय सत्ता के मध्य लिगेंडों का अंतर परिवर्तन होता है। देखिए इनमें होता क्या है भाई, धनायनिक और ऋणायनिक जो समन्वय सत्ता होती है उनके मध्य लिगेंडों का क्या होता है, अंतर परिवर्तन होता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, उदाहरण देखिए। देखिए संकुल देखिए, देखिए ये संकुल आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए। देखिए संकुल दिया हुआ है, देखिए CONH3 और NH3 के बाहर क्या है 6, यानी एक संकुल तो ये है और ये दूसरा संकुल है, यानी एक उपसे संयोजन यौगिक है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में है। तो देखिए ये तो धनायनिक संकुल हो गया, और देखिए ये ऋणायनिक संकुल देखिए Cr, और देखिए ये CN6, और ये देखिए संकुल है, ठीक है। ये धनायनिक संकुल हो गया, ये ऋणायनिक संकुल हो गया, जिसमें यानी इनमें देखिए NH3, यानी जो NH3 है ये तो CO3+ से बंधित है, CO3+ से बंधित है, तथा Cn- यानी Cn- Cr3+, इस Cr3+ से बंधित है, ठीक है। जबकि इसके उपसे संयोजन समावेवी, देखिए इसका उपसे संयोजन समावेवी ये दिया हुआ है, इसमें ये धनायनिक संकुल है, ये ऋणायनिक संकुल है, यानी CrNH3 और ये बाहर है 6, एक तो ये हो गया धनायनिक संकुल। दूसरा देखिए CO ब्रैकेट में CN6, ये हो गया ऋणायनिक संकुल। इनकी बात की जाए तो इसमें NH3, देखिए इसमें NH3 Cr3+ से तथा Cn- CO3+ से बंधित है। तो देखा आपने भाई इन दोनों में किस प्रकार की समावेता हो गई, उपसे संयोजन समावेता। भाई इसमें NH3 तो इस CO+3 से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें NH3 Cr3+ से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये आपको उपसे संयोजन समावेता समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए आयनन समावेता। देखिए जब किसी संकुल में उपस्थित प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा यह किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित करके दूसरा संकुल बनाता है तो प्राप्त संकुल को आयनन समावेवी तथा इस गुण को आयनन समावेता कहते हैं। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि जब किसी संकुल में उपस्थित प्रति आयन, देखिए प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो, यानी प्रति आयन खुद भी लिगेंड हो, लिगेंड की भांति व्यवहार करता हो और किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित करके अगर दूसरा संकुल बना लेता है तो इस प्रकार के जो समावेवी होते हैं वो आयनन समावेवी होते हैं और ऐसी समावेता को आयनन समावेता कहा जाता है। देखिए आगे देखिए, इन समावयवियों के आयनन से भिन्न भिन्न प्रति आयन प्राप्त होते हैं, अतः इसे आयनन समावेता कहा जाता है। और देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, इसके उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आपको ये दो उपसे संयोजन यौगिक दिए गए हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। देखिए ये क्या है संकुल, देखिए इसमें CO NH3 कितने 5 SO4, ये संकुल बंद हो गया और ये क्या है Br, ठीक है। एक तो ये दिया गया है और देखिए इसका दूसरा समावेवी देखिए आयनन समावेवी CO, ये NH3 5 Br, ये देखिए ये संकुल हो गई तो संकुल रूप में और SO4, ठीक है। अब देखिए जो समझने की कोशिश करिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है आयनन समावेवी है। भाई जब इसका आयनन किया जाएगा तो एक तो ये संकुल तो मिलेगा धनायन के रूप में और Br- जो प्रति आयन है वो मिलेगा ऋणायन के रूप में। क्लियर है? लेकिन जब इस संकुल की बात करें, इस दूसरे संकुल की, इसका आयनन किया जाएगा तो ये संकुल तो मिलेगा धनायन के रूप में और SO4 2- जो आयन है वो मिलेगा हमें ऋणायन के रूप में। तो देखा आपने भाई जब इनका आयनन किया तो हमें अलग अलग प्रति आयन प्राप्त हुए। तो देखिए फर्स्ट के यानी इस फर्स्ट के आयनन से Br- प्राप्त होता है, यानी Br-, जबकि सेकंड के इस सेकंड के आयनन से SO4 2- प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। देखिए दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण देखिए। देखिए दूसरे में देखिए आपको ये दोनों क्या दिए गए हैं, एक दूसरे के आयनन समावेवी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए संकुल देखिए CO En2 Cl2, ये तो संकुल हो गया और बाहर प्रति आयन क्या है NO2, ठीक है। इसका देखिए आयनन समावेवी देखिए दूसरा संकुल देखिए CO En2 Cl NO2, ये संकुल बंद, ये संकुल है, ठीक है, ब्रैकेट बंद और ये Cl है। अगर इन दोनों की हम लोग बात करें, देखिए अगर इन दोनों की बात करें तो देखिए इसके आयनन से ये संकुल तो
धनायन के रूप में और NO2 माइनस ऋणायन के रूप में प्राप्त होगा। और इस दूसरे वाले का अगर आयनन करें तो ये पूरा तो धनायन के रूप में, ये संकुल धनायन के रूप में और Cl माइनस हमें ऋणायन के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, आयनन समावयवी हो गए। तो देखिए फर्स्ट के आयनन से यानी इस पहले के आयनन से NO2 माइनस तथा दूसरे के आयनन से Cl माइनस प्राप्त होता है और ये हो गए एक दूसरे के आयनन समावयवी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए। चौथा देखिए विलायक योजन समावेता। देखिए बच्चों, इस समावेता में एक समावयवी में विलायक अणु धातु आयन से सीधे लिगेंड के रूप में जुड़ा होता है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या होता है भाई, इस समावेता में एक समावयवी में जो विलायक अणु होता है वो धातु आयन से सीधे लिगेंड के रूप में जुड़ा होता है, जबकि दूसरे समावयवी में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहता है, अर्थात यह उप सहसंयोजन सत्ता के बाहर होता है और इसे ही कहा जाता है विलायक योजन समावेता। क्लियर है? तो देखिए आगे देखिए, जब विलायक के रूप में जल होता है, देखिए समझ लीजिए भाई, जब विलायक के रूप में जल को काम में लेते हैं तो इसे हाइड्रेट समावेता कहा जाता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये आपको संकुल दिया गया है, देखिए ये दो है, दो उपसे संयोजन यौगिक है। ये संकुल देखिए क्या है, CrH2O6, ठीक है, ये संकुल हो गया और बाहर है Cl3, ठीक है। ये बैंगनी रंग का होता है ये यौगिक, ये उपसे संयोजन यौगिक कैसा होता है, बैंगनी कलर का। दूसरा देखिए CrH2O5, देखिए यहाँ पे H2O5 Cl, ठीक है, Cl2, देखिए इस संकुल के बाहर क्या है, Cl2.H2O, ठीक है, ये होता है भूरा हरा। अब देखिए बच्चों दोनों को ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 के 6 जल के अणु, देखिए यानी जो लिगेंड है, जल लिगेंड है, तो 6 के 6 जो लिगेंड है जल के वो Cr से सीधे ही जुड़े रहते हैं। क्लियर है? यानी यहाँ पे लिगेंड के रूप में क्या है, 6 जल के अणु उपस्थित है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए 5 तो जल के अणु और 1 क्लोरीन, ये लिगेंड के रूप में उपस्थित है। यानी 5 तो जल के अणु और 1 क्लोराइड आयन, ये लिगेंड के रूप में उपस्थित है और 1 जल का अणु बाहर स्वतंत्र रूप से उपस्थित है। तो ये कैसे समावेता हो गई, हाइड्रेट समावेता या विलायक योजन समावेता। अब यहाँ पे देखिए विलायक क्या है, जल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट समावेता। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए दूसरा देखिए इसका उदाहरण, ये देखिए संकुल के रूप में क्या है, CONH3, NH3 के बाहर ये 4H2O Cl, ये संकुल हो गया और बाहर Cl2। दूसरा देखिए CONH3 4Cl2, ठीक है, ये तो संकुल हो गया और इसके बाहर देखिए Cl.H2O। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे तो जल का अणु देखिए क्या है, संकुल के अंदर है, यानी सीधे के सीधे इस धातु आयन से जुड़ा हुआ है लिगेंड के रूप में, और यहाँ ये जल का अणु बाहर है। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी आपको विलायक योजन समावेता। चलें आगे, चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे त्रिविम समावेता के बारे में। तो देखिए हम लोग संरचनात्मक समावेता के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम त्रिविम समावेता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए त्रिविम समावयवियों के रासायनिक सूत्र यानी अणु सूत्र तथा रासायनिक बंध समान होते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है भाई, जो त्रिविम समावयवी होते हैं उनके रासायनिक सूत्र या रासायनिक बंध तो समान होते हैं, लेकिन त्रिविम में व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। यानी त्रिविम में जो इनकी व्यवस्था होती है बंधों की वो अलग अलग होती है। और देखिए त्रिविम समावेता को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला देखिए ज्यामितीय समावेता और दूसरा देखिए ध्रुवण यानी प्रकाशिक समावेता। कहने का मतलब है त्रिविम समावेता फिर 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय और ध्रुवण समावेता, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए ज्यामितीय समावेता। देखिए यह समावेता हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि यह समावेता हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्थाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, संकुल में जब 2 समान लिगेंड पास पास होते हैं तो इसे समपक्ष यानी सिस तथा इनकी स्थिति विपरीत होने पर इसे विपक्ष यानी ट्रांस समावयवी कहते हैं। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि किसी भी संकुल में जब 2 समान लिगेंड पास पास होते हैं तो उसे बोलते हैं समपक्ष, क्या बोलते हैं, सिस, तथा इनकी स्थिति अगर अलग अलग होती है, विपरीत होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं या ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिए।
मान लीजिए स्थिति को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये M क्या है, कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, या धातु आयन है। अब मान लीजिए दो समान लिगेंड, देखिए यहाँ पे ये ए मैं लिगेंड को बता रही हूँ, ए और ये बी। देखिए अगर दोनों समान लिगेंड पास पास होते हैं इसे कहते हैं सिस या समपक्ष, ठीक है, समपक्ष। और अगर ये लिगेंड देखिए दूर दूर होते हैं, देखिए समान लिगेंड दूर दूर है तो इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांस या विपक्ष, ट्रांस या विपक्ष, ठीक है। तो ये तो हो गया समपक्ष समावेवी, ये हो गए विपक्ष समावेवी, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या हो गए, ज्यामितीय समावेवी हो गए। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। यह समावेता सामान्यतः उपसय संयोजन संख्या 4 तथा 6 वाले यौगिकों में पाई जाती है। उपसय संयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में 2 प्रकार की ज्यामिति हो सकती है। देखिए बच्चों, हमें पता है कि उपसय संयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में 2 प्रकार की ज्यामिति हो सकती है, एक तो वर्गाकार समतलीय और दूसरी चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय ज्यामिति युक्त यौगिकों में यह समावेता नहीं होती क्योंकि इनमें लिगेंडों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति समान रहती है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि इनमें लिगेंडों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या होती है, समान रहती है। क्लियर है, चलिए आगे। उपसय संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति यानी DsP2 संकरण होने पर ज्यामितीय समावेता होती है। और देखिए जब DsP2 संकरण होता है यानी जब वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है तब ज्यामितीय समावेता पाई जाती है। ज्यामितीय समावेता के लिए केंद्रीय धातु से, देखिए समझना भाई, केंद्रीय धातु की बात हो रही है, केंद्रीय धातु से न्यूनतम 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए बच्चों, भाई ज्यामितीय समावेता के लिए ये जरूरी है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी जो केंद्रीय धातु है उससे न्यूनतम 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए। और देखिए MX4 यानी MX4 और MX3A इन दोनों प्रकार के संकुलों में ज्यामितीय समावेता नहीं पाई जाती। देखिए अतः MX4 तथा MX3A प्रकार के संकुलों में ज्यामितीय समावेता नहीं होती है क्योंकि देखिए इसमें चारों ही लिगेंड समान है और इस वाले संकुलों की बात करें तो इनमें 3 लिगेंड समान है। जबकि ज्यामितीय समावेता के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि न्यूनतम 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे M, देखिए यहाँ पे M क्या है, M तो धातु है और जो A और X जो दिखाए गए हैं भाई, A और X जो प्रदर्शित किए गए हैं वो क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, MX2L2 देखिए बच्चों तथा ML2XY प्रकार के संकुलों में यह समावेता होगी। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है कि MX2L2 तथा ML2XY प्रकार के जो संकुल होते हैं उनमें ये समावेता पाई जाती है। और देखिए उदाहरण देखिए, अगर हम MX2L2 प्रकार के संकुलों की बात करें तो देखिए इसका उदाहरण हो गया PT। देखिए संकुल देखिए PT यानी प्लेटिनम, NH3 का होल ट्वाइस यानी NH3 और ये छोटे ब्रैकेट के बाहर 2 Cl2, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि 2 लिगेंड समान है यानी 2 NH3 और 2 Cl2 है, यानी ये हो गया हमारा MX2L2 प्रकार का संकुल। और देखिए इनमें देखिए ज्यामितीय समावेता देखिए बीच में तो प्लेटिनम आ गया भाई, इनकी जो आकृति होगी वर्गाकार समतलीय होगी, तो केंद्र में तो देखिए प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम धातु आ गई। ये दोनों समान, देखिए तो समझने की कोशिश करिए, ये दोनों समान प्रकार के लिगेंड अगर पास पास होते हैं इसे कहते हैं सिस यानी समपक्ष, यानी यहाँ NH3 यहाँ Cl, तो ये तो हो गया समपक्ष यानी सिस हो गया। इसी तरीके से देखिए इसे अगर हम देखें तो यहाँ पे समान प्रकार के लिगेंड क्या है, दूर दूर है। ऐसे देखिए Cl ये भी दूर दूर है, ये हो गया ट्रांस या विपक्ष। क्लियर है। और देखिए इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस डायग्राम से भी हम इसे समझ सकते हैं। देखिए तो समझने की कोशिश करिए। देखिए इसे हम ऐसे बना के भी समझ सकते हैं। देखिए बीच में क्या आ गया, प्लेटिनम आ गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। देखिए NH3 पास पास है, Cl पास पास है, समान लिगेंड पास पास है, ये हो गया समपक्ष समावयव सिस। और ये देखिए इसमें समान लिगेंड दूर दूर है, ये हो गया विपक्ष समावयव ट्रांस।
क्लियर है? तो इसे हम इस तरीके से भी बना के समझा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, ऐसे ही देखिए अब हम बात करेंगे Ml2XY। Ml2XY प्रकार के संकुलों की बात करेंगे, यानी जिसमें दो लिगेंड समान है और दो लिगेंड अलग अलग है। और इसके उदाहरण देखिए, CONH3 का होल ट्वाइस ClBr, ये इसका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। और देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए, इसकी आकृति वर्गाकार समतलीय हो गई। ये देखिए बीच में कोबाल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों समान लिगेंड अगर पास पास है तो ये हो गया समपक्ष, ठीक है। और अगर दोनों समान लिगेंड दूर दूर है, ये क्या हो गया? विपक्ष हो गया, ट्रांस हो गया। और देखिए इस उदाहरण में देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए भाई, जो ऐसे उदाहरण होते हैं ना, इनमें देखिए अमोनिया के सापेक्ष समपक्ष विपक्ष देखा गया है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं Ml2XY, उसमें जो दो समान लिगेंड होते हैं उनके सापेक्ष ही समपक्ष और विपक्ष स्थिति को देखा जाता है। तो इस उदाहरण की बात करें तो देखिए इसमें दो NH3 है और इस NH3 के सापेक्ष ही समपक्ष और विपक्ष जो समावेवी है उनको देखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए M और ये देखिए ब्रैकेट में क्या है? AB2, यानी इस प्रकार के संकुल भी ज्यामितीय समावेता दर्शाते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो AB हमें जो दिया गया है लिगेंड, ये AB लिगेंड क्या है? असमित द्विदंतुर लिगेंड। कैसा लिगेंड है? द्विदंतुर लिगेंड। यानी हमारे कोई भी धातु और धातु से अगर कोई द्विदंतुर लिगेंड जुड़ा हुआ है तो देखिए बच्चों इस प्रकार के जो हमारे संकुल होते हैं वो भी क्या प्रदर्शित करते हैं? ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसके उदाहरण को समझने की कोशिश करिए, उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है? संकुल देखिए PT यानी प्लेटिनम है और इसे देखिए ग्लाइसिनेट जो लिगेंड है वो जुड़ा हुआ है और कितने हैं? दो, यानी इसके दो अणु हैं, यानी PT ब्रैकेट में GLY2 और ये हमारा क्या हो गया? संकुल हो गया। इस संकुल का नाम है बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड। और देखिए जब हम इसकी संरचना बनाएंगे, देखिए इसकी संरचना देखिए तो देखिए ये तो हो गया समपक्ष, यानी देखिए इस साइड से भी ये NH2 की तरफ से जुड़ा हुआ है और इस साइड भी ये NH2 की तरफ से जुड़ा हुआ है। इस तरफ से देखिए प्लेटिनम इस तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये स्थिति तो होती है इनकी समपक्ष। और देखिए इसको अगर देखें प्लेटिनम को, इस विपक्ष स्थिति को देखें तो देखिए प्लेटिनम के इधर से तो जुड़ा हुआ है ये NH2 की तरफ से और इधर से भी जुड़ा हुआ है ये NH2 की तरफ से, ठीक है। तो ये स्थिति क्या होती है? विपक्ष स्थिति होती है। क्लियर है? चलिए आगे। इसी तरीके से देखिए संकुल MABXY PT NH3 PY NH2OH NO2 और ये देखिए प्लस। देखिए जो समझिए भाई इस प्रकार के संकुल की बात हो रही है, MABXY इस प्रकार के संकुलों की बात हो रही है जिनमें चारों ही लिगेंड क्या होते हैं? अलग अलग। तो देखिए इसका उदाहरण, ये इसका उदाहरण है। देखिए बच्चों उदाहरण को मैं यहाँ लिख रही हूँ एक साथ, ये PT NH3 PY NH2OH NO2। देखिए बच्चों एक साथ लिख रही हूँ, यहाँ एक साथ नहीं आया ये और ये प्लस, ये है पूरा एक साथ है ये संकुल जिसमें कि क्या है? चारों ही लिगेंड अलग अलग है। तो देखिए ये ज्यामितीय समावेता का एक विशेष उदाहरण है। और देखिए समझने की कोशिश करिए, जो इस प्रकार के संकुल होते हैं ना उनमें तीन ज्यामितीय समावेता पाई जाती है, यानी तीन प्रकार से इनके ज्यामितीय समावयव होते हैं। और देखिए ये तीनों प्रकार से हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बीच में तो देखिए ये क्या है? ये M तो क्या है? धातु परमाणु है। और देखिए एक बार देखिए ABXY, ठीक है, यानी AB पास पास है। एक बार देखिए AXBY, जब A और X पास पास है, AX और AY, ठीक है। और इसमें भी देखिए AB और AY पास पास है। और इसकी बात करें तो AB और AX पास पास है, यानी इस प्रकार से इसमें तीन ये ज्यामितीय समावेवी बनते हैं। क्लियर है? आगे अब देखिए मुख्यतः ML4X2 MA4XY तथा MA3X3 यानी इस प्रकार के अष्टफलकीय संकुल ज्यामितीय समावेता दर्शाते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, ML4X2 का मतलब है चार लिगेंड समान और दो लिगेंड समान, ठीक है। MA4XY का मतलब है चार लिगेंड समान और दो अलग अलग। और MA3X3 का मतलब है तीन लिगेंड एक जैसे और तीन लिगेंड एक जैसे। यानी ऐसे जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समावेता दर्शाते हैं। अब हम इन तीनों प्रकार के उदाहरणों को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए।
देखिए सबसे पहले उदाहरण देखिए Ml4x2 प्रकार का, तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, संकुल देखिए CONH3 4Cl2 और इस पूरे पे आवेश क्या है, प्लस है। ठीक है, अब देखिए अष्टफलकीय संकुल है, हम अष्टफलकीय संकुल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसकी ये स्थिति तो होगी समपक्ष, यानी जिसमें क्या होगा, चारों समान प्रकार के लिगेंड पास पास है। देखिए 1 2 3 4, ये चारों समान प्रकार के लिगेंड पास पास है और ये 2 समान प्रकार के लिगेंड पास पास है, तो ये तो हो जाएगा समपक्ष सिस, और इसका रंग होता है बैंगनी नीला। इसी तरीके से देखिए अगर समान प्रकार के लिगेंड दूर दूर है, और ये देखिए ये Cl ये भी दूर दूर है, इसे कहते हैं विपक्ष यानी ट्रांस, ये होता है हरे रंग का। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया होगा इस प्रकार का उदाहरण। आगे देखिए, अब देखिए Ma3x3 प्रकार, देखिए इस प्रकार के संकुलों में एक विशिष्ट प्रकार की ज्यामितीय समावेता होती है, जिसमें जब एक ही प्रकार के 3 निकटवर्ती लिगेंड अष्टफलकीय फलक के कोणों पर स्थित होते हैं तो इसे फलकीय समावेवी यानी FAC कहते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड अष्टफलक के ध्रुव व्रत पर स्थित होते हैं तो इसे रेखांशिक समावेवी यानी MER कहते हैं। यानी ये होते हैं फलकीय समावेवी यानी फैक और रेखांशिक समावेवी यानी मर के रूप में। तो FAC फैक यानी फलकीय समावेवी में क्या होते हैं भाई, इसमें 3 जो लिगेंड है भाई, 3 जो लिगेंड है वो निकटवर्ती अष्टफलकीय फलक के कोणों पर होते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड अष्टफलक के ध्रुव व्रत पर होते हैं इसे बोलते हैं मर। ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण देखिए इनके, देखिए पहला उदाहरण देखिए CONH3 3NO2 3, देखिए ये संकुल हो गया, एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए CONH3 3Cl3 और तीसरा उदाहरण देखिए RHPY3 Cl3, ये इसके तीनों उदाहरण हो गए। ठीक है, और देखिए इस उदाहरण को देखिए, इस उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए इसकी संरचना देखिए, ये इसकी फलकीय संरचना हो गई यानी फेक फलकीय समावेवी हो गया, और ये रेखांशिक यानी मर समावेवी हो गया। देखिए इसमें बीच में देखिए CO कोबाल्ट धातु परमाणु है, और देखिए ये देखिए NO2 देखिए ये तीनों क्या है भाई, जो तीनों समान लिगेंड है वो पास पास हो गए। क्लियर है, और इसमें देखिए NH3 यानी अष्टफलक के देखिए कोणों पर है, ये हो गया फेक, और इसे कहते हैं मर यानी रेखांशिक समावेवी हो गया। ठीक है, इसमें देखिए तीनों अलग अलग है, NO2 और ये NO2। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति आपको समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि फलकीय और रेखांशिक समावेवी क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए Ma2x2 यानी इस प्रकार के संकुल देखिए, यहाँ A क्या है, सम्मित द्विदंतुर लिगेंड है जैसे En। ठीक है, और X क्या है, यहाँ पे एक दंतुर लिगेंड है। उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण देखिए COCl2 En2 प्लस। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए NiOX2 Cl2 और इस पे पूरे पे आवेश है 4 माइनस, और एक हो गया PtCl2 En2 2 प्लस, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। और देखिए बच्चों यहाँ पे ये देखिए, ये तो इसकी समपक्ष स्थिति हो गई। देखिए स्थितियों को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये अगर हमारे द्विदंतुर लिगेंड, देखिए द्विदंतुर लिगेंड अगर पास पास है, देखिए तो होगी समपक्ष, और ये अगर एक दूसरे के अपोजिट है, दूर दूर है, ये स्थिति क्या हो गई, विपक्ष हो गई। क्लियर है, चलिए आगे। अब दूसरा देखिए ध्रुवन या प्रकाशिक समावेता। देखिए बच्चों अब हम लोग ध्रुवन या प्रकाशिक समावेता के बारे में बात करेंगे। देखिए यह समावेता असम्मित अणुओं या संकुलों में पाई जाती है जिनमें सम्मिति नहीं होती। ठीक है, ये संकुल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, अतः इन्हें प्रकाशिक या ध्रुवन समावेवी कहते हैं। ठीक है, ध्रुवन समावेवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, जो ध्रुवन समावेवी होते हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अतः इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, अब देखिए इन्हें प्रतिबिंब रूप या इनेंटियोमर भी कहते हैं। अणु या आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते उन्हें कायरल कहते हैं। कायरल अणु दो प्रकार
प्रकाशिक समावयवियों के रूप में पाया जाता है। एक तो देखिए दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी डी तथा वाम ध्रुवण घूर्णक। भाई हम लोगों ने पढ़ा भी तो है इसके बारे में कि जो कायरल अणु होता है वो दो प्रकाशिक समावयवियों के रूप में पाया जाता है, एक तो डी रूप में और एक एल रूप में। डी रूप का मतलब है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एल रूप का मतलब है वाम ध्रुवण घूर्णक के रूप में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घुमाते हैं, डी तो दाईं तरफ तथा एल बाईं तरफ। प्रकाशिक समावेता सामान्यतः द्विदंतुर लिगेंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है, जिनका सामान्य सूत्र देखिए MAA2X2 और MAA3 होता है। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि इन प्रकार के यानी इन दो सूत्रों वाले अष्टफलकीय संकुलों में ही प्रकाशिक समावेता पाई जाती है। तो देखिए आगे देखिए, अब हम सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे इसका MAA2X2। देखिए ये किसका उदाहरण है? MAA2X2 प्रकार के संकुल का उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण है PTCl2En2 और इस पूरे पे आवेश है 2+। ठीक है, और देखिए इस अष्टफल के संकुल की यह संरचना हो जाएगी। देखिए बच्चों इस अष्टफल के संकुल की ये क्या है? संरचना है। और देखिए ध्यान से देखिए, इसमें दोनों द्विदंतुर लिगेंड अगर पास पास होते हैं, ये हो गया दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और देखिए ये क्या हो गया? वाम ध्रुवण घूर्णक। और ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। ये दर्पण लगा हुआ है, ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। और देखिए इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, इनकी संरचना को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये बीच में तो आ गया प्लेटिनम। ठीक है, बच्चों समझने की कोशिश करिए, इसे हम और कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये द्विदंतुर लिगेंड जुड़ गया, एक ये द्विदंतुर लिगेंड जुड़ गया, और यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लीजिए अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब। देखिए प्लेटिनम आ गया, ठीक है, यहाँ Cl, इससे जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, एक द्विदंतुर लिगेंड ये जुड़ गया और एक द्विदंतुर लिगेंड ये जुड़ गया। यानी इन दोनों संरचनाओं को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और ये जो वाम ध्रुवण घूर्णक संरचना है, इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये एक दूसरे के क्या हो गए? दर्पण प्रतिबिंब हो गए। ये तो हो गया दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और ये हो गया वामावर्ती यानी वाम ध्रुवण घूर्णक। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए COEN3 और देखिए 3+। तो देखिए बच्चों अब हम बात कर रहे हैं MAA3 प्रकार के संकुल के बारे में। और देखिए ये इसका क्या है? उदाहरण है। और देखिए इनकी देखिए संरचना देखिए ये तो इसका हो गया दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और ये देखिए ये क्या हो गया? वाम ध्रुवण घूर्णक। और ये इन दोनों की क्या हो गई? संरचना। देखिए इसमें क्या है? 3 द्विदंतुर लिगेंड जुड़े हुए हैं। और देखिए बच्चों समझिए, इस संरचना को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इस अष्टफल के संरचना को हम ऐसे बना सकते हैं। ये कोबाल्ट आ गया, और देखिए इससे 3, देखिए समझने की कोशिश करिए, ये 3 द्विदंतुर लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये 3 क्या जुड़े हुए हैं? द्विदंतुर लिगेंड। तो ये तो हो गया दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब हम किस तरीके से बनाएंगे इसका? एक तो ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, और एक ये जुड़ गया। ये देखिए ये एक दूसरे के क्या हो गए? दर्पण प्रतिबिंब हो गए। और देखिए ये क्या है? ये आपस में क्या दिखाते हैं? ध्रुवण समावेता या प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और ये क्या है? वाम ध्रुवण घूर्णक है। और इस प्रकार से देखिए हमारे अष्टफल के संकुलों में भी क्या पाई जाती है? ध्रुवण समावेता या प्रकाशिक समावेता पाई जाती है। क्लियर है? तो ये समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने उपचय संयोजन यौगिकों में समावेता के बारे में पढ़ा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप संरचना बना के इनके समावेता को समझने की कोशिश करिए। और देखिए अब आगे आने वाले वीडियो में हम उपचय संयोजन यौगिकों में आबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।